9th from ML Agrawal, chapter 19, coordinate geometry, exercise 19.1 to question number 7. 7 को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चंस पे से पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ उसे आप देख लें, या तो फिर हम उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर देंगे, तो आप वहाँ से भी उसे लिंक से देख सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर. तो ये जो आपके पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफ में. तो चलिए इसे वैल्यू पुट करते हैं ग्राफ में. सो फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा जनरली बताएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट. वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आप कभी भी मिस्टेक, मतलब आपकी मिस्टेक हो ही ना पाए. वो क्या है, जैसे आपके पास पॉइंट कितने हैं, ए बी सी एंड डी. इसे पुट करने से पहले ग्राफ में पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा. कैसे, इसमें आपके पास जो अंदर आपके नंबर्स दिए होंगे वो क्या है, जो फर्स्ट आपका रहेगा वो ऑलवेज टाइम बी एक्स देन आफ्टर वाई. ये बात याद रखिएगा जिससे आपकी मिस्टेक ना हो पाए. आपका जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा एक्स होगा. यहाँ भी आपका एक्स होगा, ये भी आपका वाई. तो यही है आपका बेसिक जिससे आपसे रॉन्ग हो ही ना पाए. ठीक है, ये वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई. चलिए अब इसे पुट करते हैं. अब ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए. कैसे करते हैं, चलिए फर्स्ट में देखिए ए पॉइंट पे आपका 2 है. तो देखिए एक्स लाइन आपका ये है, आपका एक्स एक्सिस जिसे आप शीशा भी बोलते हैं वाई के अकॉर्डिंग. तो ये आपका एक्स एक्सिस है. तो यहाँ पे आपके देखिए 2 के आगे अगर कोई भी साइन ना दिखे तो समझ जाइएगा वहाँ पे प्लस साइन होते हैं. 2 ऐसे साइन होते हैं जो मैथ में कभी भी नहीं दिखते. वो क्या है, एक प्लस है और एक इनटू है. कैसे, अगर हम यहाँ बात करें सी और, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, सी और इस ब्रैकेट के बीच कौन सा साइन है, तो आप क्या बोलेंगे, इनटू का साइन है. लेकिन हम यहाँ पूछे सी के आगे कौन सा साइन है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस. जनरली बात है. तो 2 के पास क्या है आपका प्लस. तो देखिए एक्स एक्सिस में पॉजिटिव कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड. तो राइट साइड हमें 2 दिख रहा है, ये प्लस. ये तो आपका -2 है, तो हम ये आप 2 को अटेंड कर लिए, ये एक पॉइंट हो गया. अब नेक्स्ट आते हैं 5/2. तो भाई 5 से 2 को डिवाइड कर लीजिए ना, सॉरी 2 से 5 को डिवाइड कर लीजिए. तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1, पॉइंट कर दिए, 10 हो गया. 2 5 ज़ा 10, यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हुआ, 2.5. तो 2.5 प्लस पे है माइनस पे, प्लस पे है. तो वाई में देखिए प्लस साइड, तो ये आपका वाई लाइन है, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, वाई ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसे. तो वाई में आप देखिए 2.5 मीन्स होता है 2.5. तो 2.5 कहाँ पे हो जाएगा, 2 और 3 के यहाँ पे, ये सेंटर पॉइंट पे. अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए. तो ज्वाइन आप वर्टिकली पोजीशन पे करेंगे. जैसे आप, अगर आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से भी आप कर सकते हैं, तो इजी हो जाएगा. और अगर आप फ्री हैंड करना चाहें तो भी आप ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका ज्वाइन हुआ. तो कहाँ पे इसका ज्वाइन कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, यहाँ पे. तो यहाँ पे आप कर दीजिए ए. और याद रखिएगा, मान लीजिए आप ये आपके पास नहीं है, सपोज़ अब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे शो करना चाहते हैं, सपोज़ ये आपके पास वैल्यू नहीं है, ये बाय मिस्टेक आपके पास गुम गई, या फिर आप नहीं देखना चाहते कि हम इन वैल्यू को ना देख के सर अब इसे प्रेजेंट करना चाहें, तो क्या करें. तो मान लीजिए आप यहाँ पे स्टैंड हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, यहाँ पे आप खड़े हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आप खड़े हैं, तो हमने आपसे क्या बताया कि फर्स्ट हमेशा एक्स होगा. तो आप यहाँ पे स्टैंड होने के बाद आप एक्स की लाइन साइड देखिए, आपको क्या दिख रहा है, कौन सा पॉइंट जॉइंट है, 2 है ना. तो फर्स्ट आप 2 कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि फर्स्ट आपका एक्स होगा. अब यहाँ से आप वाई देख लीजिए, तो वाई की साइड में आप देखिए तो 2.5 है. तो यहाँ पे आप 2.5 लिख लीजिए, या तो फिर आप 2,5/2, सिंपल. चलिए बी को देखते हैं, 3/2. तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो 3 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, पॉइंट कर दिए. तो यहाँ 10, 2 5 ज़ा 10, 1.5. लेकिन एक्स में देखिए इस बार निगेटिव है, क्या है, माइनस है. तो -1.5. तो -1.5 क्या होगा, 1 और 2 के सेंटर पे होगा, ये आपका 1.5 हुआ. तो ये पॉइंट हुआ आपका -3/2. अब सेकंड वाई ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वे पे देख लीजिए वर्टिकल में, तो ये है आपका 3. अब इसे हम ज्वाइन करते हैं. सो वर्टिकली पोजीशन पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, सिंपल.
अब यहाँ पे आप इसे यहाँ पे अभी स्टैंड होके आप देख लीजिए एक्स, सबसे फर्स्ट आप एक्स साइड देखेंगे तो हमें दिख रहा है 1.5 मीन्स -3/2, कॉमा वाई साइड देखिए तो आपको 3 दिख रहा है, सिंपल। और ये कौन सा पॉइंट हुआ आपका बी। चलिए सी में चलते हैं। फर्स्ट 1/2 मीन्स हाफ ही होता है, तो एक्स पोजिशन पे 1/2 और यहाँ पे कौन साइन है पॉजिटिव, तो 1/2 यानी 0 और 1 के सेंटर पे ये हो गया। अब -3/2 अभी हमने सॉल्व किया यहाँ पे 3/2 को, तो 1.5, वाई में 1.5 तो वाई साइड आप देखिए 1.5 तो यहाँ पे आएगा, सिंपल। ये हो गया आपका 1.5, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे साइन आपका माइनस है तो ये तो पॉजिटिव साइड है, हमें तो निगेटिव साइड जाना है वाई में 1.5 यहाँ पे होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया और यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया आपका सी। अब उसे आप नोट कर दीजिए 1/2 एंड -3/2। अगर यहाँ से स्टैंड पोजीशन देखेंगे तो एक्स पहले देखेंगे तो 1/2 पॉजिटिव वे पे है और इधर -3/2, सिंपल। चलिए डी में देखते हैं। -5/2, अभी हमने 5/2 को डिवाइड किया, कितना है 2.5, तो एक्स में 2.5 देखिए माइनस है यहाँ पे तो माइनस साइड, तो ये निगेटिव आपका 2.5 2 और 3 के सेंटर पे होगा, ये हो गया 2.5, क्लियर। अब 1/2 हाफ ही होता है, वाई साइड आप 1/2 तो यही आपका 1/2 है, यही है 1/2 माइनस पे, तो इससे हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया। और इधर इस साइड अगर आप ग्राफ में करेंगे तो आपके लिए इजी समझ में आएगा, क्लियर कौन सी लाइन कहाँ पे ज्वाइंट होंगी। तो यहाँ पे स्टैंड होकर हम एक्स साइड देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ये 5.2 -5.2 एंड वाई साइड देखेंगे तो -1/2। ये आपका कंप्लीट हुआ 7 नंबर। आई होप आपको क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ऑन द सेम ग्राफ पेपर। तो चलिए इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। तो चलिए 8 करने से पहले यहाँ पे हमने डी राइट नहीं किया, ये ए पॉइंट हो गया, बी सी एंड डी। चलिए 8 में चलते हैं। 8 को करने से पहले आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्स कर लीजिए, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जिससे आपका मिस्टेक हो ही ना। चलिए 4/3 फर्स्ट है तो 3 से डिवाइड करिए 4/4 को, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर 0.0 और 3 3 जा 9। अब ये तो रिमाइंडर कंटिन्यू रहेगा 1.3 तो 1.3 ले लेते हैं। सो एक्स में 1.3 ये पॉजिटिव है तो 1.3 कहाँ पे होगा, 1 और 2 के 1 2 यहाँ पे आप 3 होगा, ये हो गया आपका पॉइंट, क्लियर। फर्स्ट अगर आप ग्राफ में करेंगे तो 0.3 पे करिएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे -1, तो y में -1 तो श्योर है कि डाउन साइड होगा, ये आपका -1। अब इसे हम ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया, क्लियर। तो ये हुआ आपका ए में क्या हुआ 4/3 -1, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए बी में 7/2 एक्स पे, तो 2 से 7 को डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर 0.025 जा 3.5, तो x में 3.5, तो देखिए 3 ये है आपका और ये 4 है, 3.5 आपका सेंटर, ये हो गया आपका 3.5, 3 और 4 का 3.5, ठीक है। तो ये x का हो गया। अब y पे आते हैं 3/5, तो ये भी नॉट डिविजिबल ही होगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 पॉइंट करेंगे 0, 3 6 जा 18, ये कंटिन्यू होगा 20 20 तो 1.6, तो y पे हमें देखना है 1.6, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो 1.6 यानी इसके मिड पॉइंट से 1 पॉइंट आगे, ठीक है, एक जो लाइन होगा उसके आगे। अब इसे हम ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट बी, ये आपका ए हुआ 7/2 एंड 5/3, क्लियर। अब आते हैं सी पे, 13/6 तो 6 से डिवाइड करिए 13 को, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर 0.0, 6 1 जा 6,
रिमाइंडर 4 0 6 6 जा 36। तो ये 2.1 ही ले लेते हैं या 2.2 ले लेते हैं। तो 2.2 x में वो भी पॉजिटिव, तो 2 ये है आपका, 2.2 ये हो गया मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2.1 ये है तो 2.2 मिडिल ये हो जाएगा, तो 2.2 क्लियर। एंड 2.2 और y में 0, तो y में 0 मीन्स ये आपका एक लाइन बन गया, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 हो तो समझ जाइए वो लाइन ऑन x एक्सिस, वो किस में वर्क करेगा, x एक्सिस पे। अगर वो x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पे वर्क करेगा। जैसे देखिए ये हमने लाइन एक ज्वाइन कर दिया 0 से, तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, तो इस पॉइंट को हम कर देंगे c 13/6, 0 सिंपल। अब बात करते हैं d के लिए, तो -5/3 अभी हमने सॉल्व किया, देखिए b 3 से 5 को डिविजिबल किया, तो 3 से ये 5 को डिविजिबल हमने किया, ठीक है, तो 1.6, तो x एक्सिस पे 1.6, तो x एक्सिस पे 1.6 कहाँ पे होगा, ये आपका 1.5 हो गया और ये आपका 6 हुआ, क्लियर। ये 1.6 माइनस साइड है। अब 5.2, तो 5.2 यहाँ पे तो नहीं है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 2 से 5 को, तो श्योर है कि मिक्स्ड फॉर्म में भी करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 1 2 कंप्लीट 1/2 सिंपल, तो 2 कंप्लीट यानी 2.5, तो माइनस पे है तो y एक्सिस पे भी 2 और 3 के बीच लेना है, तो -2 और ये -3 इसके सेंटर पे ये हो गया। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन किया ए बी सी एंड डी, ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट कोऑर्डिनेट पॉइंट -5.2, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर आर नॉट। तो कोलिनियर का डिफिनेशन क्या है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो जो 2 आर मोर देन पॉइंट से स्ट्रेट हो, ठीक है, मतलब एक कोई भी लाइन हो जिसमें जितने भी पॉइंट्स हों अगर वो एक ही स्ट्रेट वे पे जा रही हैं तो उसे हम कोलिनियर बोलते हैं। अगर वो डिफरेंट टाइप में है, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स हो जाते हैं तो 3 पॉइंट, लेकिन डिफरेंट से प्लेस पे रहते हैं, एक लाइन पे नहीं होते, तो उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो चलिए चेक करते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ में रखने के बाद। कोलिनियर मीन्स कि अगर कोई भी पॉइंट है, जैसे 2 मोर देन हो कोई इफेक्ट नहीं करता, अगर वो पॉइंट से कोई भी लाइन स्ट्रेट वे पे जा रही हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर लाइन, ठीक है, या कोलिनियर हम लाइन भी बोल सकते हैं। अगर नॉन कोलिनियर की बात करें तो जैसे हम ट्रायंगल की बात कर रहे थे, देखिए एक ट्रायंगल में ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सभी क्या है, डिफरेंट प्लेस पे है, तो ये क्या हो गया आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट, सिंपल। तो चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं करती। अगर नहीं करती तो कोलिनियर को नहीं फॉलो करती। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट। तो सॉल्व करने से पहले हमने आपको बेसिक क्या बताया कि फर्स्ट तो आप उसके हेड में XY कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। चलिए हो गया। अब x में हमें 1 देखना है, तो पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, ये आपका 1 हो गया। y में 3 है, 3 ये पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल है। इसे ज्वाइन करते हैं, इस बार तो हमें परफेक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि लाइन चेक करना है। ये हो गया एक पॉइंट 1 एंड 3, क्लियर। x -1 तो ये आपका -1 एंड y में भी -1, तो ये y का जो वर्टिकल है इसमें माइनस कहाँ पे है, डाउन साइड, ये आपका -1। ये दोनों कहाँ पे जॉइंट होंगे, यहाँ पे जॉइंट होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका -1, सिंपल। दोनों -1 हुए तो इस पॉइंट में आप कर दीजिए -1 एंड -1। देन थर्ड x -2, तो x में -2 आप देखेंगे तो x की एक्सिस ये है, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये आपका -2 एंड y में -3, तो y में ये आपका लाइन है, ये y एक्सिस है, तो इसमें ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आपका -3। चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। ये हो गया। तो ये पॉइंट आपका x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे -3।
तो क्या एक लाइन स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है? हाँ करती है। अगर इसे आप ग्राफ में करेंगे तो ज़रूर करेगी। तो देखिए एक लाइन गई जो एक कोलिनियर लाइंस को, मतलब कोलिनियर डिफिनेशंस को फॉलो करती है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 एंड 3 पॉइंट्स हैं जो आर कोलिनियर। सिंपल। चलिए सेकंड नंबर चेक करते हैं। सेकंड थर्ड शॉर्ट यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने दोनों ग्राफ एक ही जगह पे कर लिए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो एक्स में 1 देखिए, ये आपका 1 है। वाई में 2, ये आपका 2 पॉजिटिव। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये हमने ज्वाइन कर लिया, ये पॉइंट बना 1 एंड 2। सिंपल। एक्स में 2 तो आपका भी पॉजिटिव है, ये आपका 2 है। वाई में -1 तो वाई -1 ये है, ये हो गया आपका 2 -1। चलिए अभी तो ज्वाइन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स में -1 तो एक्स आपका ये है, निगेटिव ये है -1 एंड वाई 4। सो एक्स में -1 ये है आपका -1 और वाई में ये 4 है। क्लियर। चलिए इनसे ज्वाइन करते हैं। और ये ज्वाइन हुआ -1 एंड 4। अब इसे स्केल पे रखिए और देखिए क्या एक कोलिनियर को फॉलो करते हैं। ये देखिए 2 तो कर रहे हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 2 तो फॉलो कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट चलिए हम एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा करते हैं, ये हमने एक ड्रा कर दिया। तो क्या ये तीनों पॉइंट्स इससे जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। एक पॉइंट्स आपका नहीं जा रहा है। क्लियर। तो नहीं जा रहा मीन्स ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये भी पॉइंट्स को जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल। चलिए थर्ड को देखते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। सो एक्स में 0 तो 0 तो सभी का होता है ओरिजिन, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट 1 वाई में। तो चलिए वाई लाइन ऑन वाई एक्सिस, तो ये आपका पॉइंट हुआ। पॉइंट ये नहीं होगा, ये होगा, वाई एक्सिस पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 0 एंड 1। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स में 2 वाई में -2। सो एक्स में 2 आपका ये है, वाई में -2 डाउन साइड। तो इसे ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट हुआ एक्स में 2 एंड वाई में -2। क्लियर। नेक्स्ट 2/3 तो 3 से डिवाइड कर लीजिए 2 को। 3 तो 0.36 जा 18। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका 0.6, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 1। तो x में आपको देखना है, तो x में आप 0 पॉइंट, ये आपका 5 हो जाए, सेंटर पॉइंट हुआ 0 एंड 1 के बीच। तो हम यहाँ पे 6 ले लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे एंड y में 0, तो ये x एक्सिस पे वर्क करेगा। तो हम इसे थोड़ा आगे करके यहीं पे पॉइंट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपका 2/3, 0। चलिए अब इसे ज्वाइन करके देखते हैं क्या कोलिनियस को फॉलो करता है। बिल्कुल कर रहा है। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इधर से कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका लाइन तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हम शो क्या करेंगे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। प्लॉट द पॉइंट्स P -3 and 4, ड्रा PM and PN परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो भाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है
आप कोई भी पॉइंट आप करिए, अगर आप पॉइंट कहीं पे भी टच कर रहे हैं, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर फॉर्म पे ही होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करना है, -3 एंड 4। ड्रा पी एम, तो पी क्या हो गया आपका, पॉइंट ही हो गया। एक एम जो जाएगा वो एक्स के लिए जाएगा, क्योंकि फर्स्ट आपका एक्स होता है, तो ये एक्स के लिए हो गया, और एन जो है वो वाई के लिए है। सिंपल, यही है आपका पी एम और पी एन जो हम ज्वाइन करेंगे। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम एंड एन, तो हमें ये बताना कि एम और एन कहाँ पे होगा, तो ऑलरेडी क्लियर है भाई, वो एक्स एक्सिस पे होगा और वाई एक्सिस पे होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी कहाँ पे होगा, वो तो ग्राफ के सेंटर पे होगा, कहीं भी हो सकता है किसी भी कोऑर्डिनेट पे। तो चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, -3 एंड 4। तो देखिए ये आपका फर्स्ट एक्स, देन आफ्टर वाई। तो एक्स में आपका -3, तो देखिए एक्स एक्सिस में आपका निगेटिव साइड ये है आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया -3, और y में 4, तो y आपका पॉजिटिव है, यानी आपका वर्टिकल में अबव साइड, तो ये आपका 4 हुआ। अब इसे ज्वाइन करते हैं, ये हो गया। अब 4 के लिए ये पॉइंट हुआ, जो पॉइंट ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। तो आप यहाँ P कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए -3 एंड 4, सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने आपसे पहले बताया था कि जो M, P M एंड P N यही दिया था ना, P M एंड P N। तो भाई P के साथ पहले क्या लिखा है, M लिखा है ना। हमने आपसे क्या बताया था, पहले क्या होता है, X होता है। तो भाई जो M होगा वो X का है, और N जो होगा वो Y का है। तो P A हो गया, तो P साइड से पहले आप X साइड आइए, भाई X का है पहले है, तो यहाँ M कर दीजिए, और इस साइड से आप करेंगे तो ये N हो जाएगा, सिंपल। अब आपसे पूछा गया है कि परपेंडिकुलर, क्योंकि सभी परपेंडिकुलर होंगे, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है ग्राफ में, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपको ये तो क्लियर है, ग्राफ में भी देखेंगे ना भी देखेंगे तो भी, क्योंकि ये किस फॉर्म पे अगर हम बात करें तो एक रेक्टेंगल तो है। रेक्टेंगल क्यों, कितने यूनिट हैं, देखिए 1 2 3 यूनिट इधर है, और इधर कितने हैं, ये तो ऑलरेडी क्लियर है 4, तो ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 3 है, तो श्योर है कि ये भी 3 होगा, नो डाउट। तो 3/4 रेक्टेंगल, बोलिए तो एरिया निकाल दें, 3 4 जो 12 एरिया निकल गया। ये लीजिए 12 स्क्वायर यूनिट। अभी क्वेश्चन आएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, देखेंगे। ये 12 हमने एरिया भी फाइंड कर दिया, लेकिन आपको नहीं करना है, हमने आपको सिर्फ क्लियर किया कि क्या है। ठीक है, हमें यहाँ फाइंड करना है कि एन पॉइंट क्या है और एम पॉइंट क्या है। तो एम पॉइंट क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे कब होता है, जब वाई की वैल्यू 0 हो। तो भाई एक्स एक्सिस लिख लीजिए, -3 एंड 0, वाई की वैल्यू 0 कर दीजिए। एन पोजीशन में, ये वर्टिकल में है, वाई एक्सिस में, तो श्योर है एक्स की वैल्यू 0 होगी। हमने आपसे पहले ही बताया था भाई, पहले एक्स ही लिखा जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, कोऑर्डिनेट के रूल्स है। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट करना है तो पहले आप एक्स ही लिखेंगे, तो एक्स में -3 है, सिंपल, वाई बाद में है। इसमें भी आप एक्स पहले ही लिखेंगे। अब शीशा को फर्स्ट आपका 0 है एक्स में, और यहाँ 4, यही तो आपका आंसर है, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फर्स्ट क्या है m, तो m के लिए क्या है -30, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट n के लिए देख लीजिए 0 एंड 4, 0 एंड 4 कर दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जिसकी बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। प्लॉट द पॉइंट्स ABCD, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, वो तो हम इसको देखने के बाद ही पता करेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या है। भाई 4 साइड्स का फादर ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, दिस इज माय थॉट। ठीक है, मतलब हम सभी को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी हो, पैरेललोग्राम, मतलब 4 साइड्स है मीन्स क्लियर क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्वाड्रिलेटरल दिखता कैसा है। तो चलिए देखेंगे ABCD और उसका एरिया भी फाइंड करेंगे जैसे अभी हमने किया। तो चलिए स्टार्ट करें, बिल्कुल चलिए। तो फर्स्ट हमारा रूल्स क्या है, सबके हेड में XY लिखिए, जिससे आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपका, सिंपल। x में देखिए 1, तो कहाँ पे है x में 1, ये है आपका x में 1, ठीक है। y में क्या है 2, y में 2 ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट हुआ, क्लियर, ये दोनों ज्वाइंट हुए, तो ये हुआ आपका A 1 एंड 2।
सिंपल। b -4 तो x में -4, तो x आपका ये है, ये आपका -4 है, और y में 2, तो y आपका 2, ये आपका प्लस है, तो ये हुआ आपका 2। चलिए इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हुआ आपका पॉइंट b -4 एंड 2। चलिए ये भी क्लियर हो गया b। c पे आते हैं, -4x पे फिर से -4 है। देखिए हम सोचे कि सेकेंड टर्म्स हो गया क्या, तो -4 2 हो गया। अब -4 लेना फिर से, तो -4 तो यही है, और y में -1, तो y -1 आपका डाउन साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव में ये है आपका पॉइंट -1। तो चलिए ये दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये हो गया आपका -1। तो ये पॉइंट हुआ आपका c -4 एंड -1। चलिए लास्ट d, x में 1, तो x में 1 ये है आपका, और y में -1, ये आपका -1 तो यहीं पे है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये एक बॉक्स रेडी हो गया क्वाड्रिलेटरल, तो 1 एंड -1, ये हुआ आपका d पॉइंट। ठीक है, अगर आप इसमें ग्राफ का, अब देखिए यहाँ से अब तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम अपने रूल से करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। इस बॉक्स के लेंथ काउंट करिए, लेंथ मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों साइड से, क्योंकि ये तो नो डाउट सभी 90 डिग्री होंगे क्वाड्रिलेटरल, तो अब नेम चेंज होगा कि देखते हैं ये क्या आता है। तो ये तो पहले से क्लियर है, तो स्क्वायर होगा या तो फिर रेक्टेंगल होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा, इसके डिस्टेंस डिसाइड करेंगे, उसके यूनिट डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस पॉइंट से तो हमें मतलब नहीं, इसी में ले लेते हैं, इसी लाइन पे। तो इस लाइन से देख लेते हैं कितने यूनिट जा रहे हैं, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5, कितने यूनिट चले हमने, 5। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस 5 यूनिट्स। क्लियर, मिल गया लेंथ। अब आते हैं ब्रेथ पे, तो आप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे ना, इस कॉर्नर से, तो 1, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए हमारे पास ग्राफ तो नहीं है, इसमें हम दिखा दे रहे हैं इसी लाइन वाई एक्सिस पे। चलिए यहाँ से चलते हैं, 1 2 3, कितने डिस्टेंस फॉलो हमने किया, 3 डिस्टेंस, तो 3 यूनिट्स, ये हुआ आपका ब्रेथ, सिंपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने 16 चैप्टर अपलोड किया, तो उसमें हमने वॉल्यूम का एक्सरसाइज 16.4 क्लियर किया। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है, चाहे कोई भी डायग्राम हो, चाहे ग्राफ हो, कुछ भी हो, एरिया इनटू हाइट, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं होता, चाहे आप कोई भी फिगर पे करिए, ठीक है। सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एरिया, रेक्टेंगल का आप पूछिए लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का पूछिए साइड इनटू साइड, ठीक है। और किसी का पूछिए सिलेंडर का पूछिए सर पाई आर स्क्वायर एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एस 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है। लेकिन एरिया का क्या फार्मूला होता है, तो एरिया का फार्मूला होता है, याद रखिएगा, चाहे कोई भी डायग्राम हो, बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट, सिंपल, ये बात याद रखिएगा। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायग्राम का फार्मूला बनाने के लिए आप ये दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए एरिया तो पहले से क्लियर है, 5 3 15 ही आएगा, नो डाउट, ये आपका आंसर है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इस बॉक्स को हम अलग करते हैं वहाँ से, A B C एंड D, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर लिया, A B एंड C एंड D, और ये ग्राफ जो है 1 पॉइंट यहाँ से आगे की ओर गया है, ठीक है, यहाँ से अलग हुआ है ऐसे। तो हम इसे सबसे फर्स्ट तो ये लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। पहले तो यही बता दें कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, ये हो गया। अब आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कोई भी आप साइड ले लीजिए, हमने लिए AB और BC, AB इंटू BC। चलिए AB में देखते हैं, तो AB का लेंथ देखिए, वो तो पहले से क्लियर है, 15 ही आएगा, जैसे हमने अभी काउंट किया। एक ये टर्म आप डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे, 5 इंटू 3,
लेकिन एक और हम यहाँ पे आप चाहें तो हम यहाँ पे कर देते हैं सेकंड केस। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया 5 यूनिट है, यहाँ 3, 15 आपका आंसर स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर है। लेकिन आप अगर और दूसरे टर्म से देखना चाहते हो देख सकते हैं। ए बी है तो ए बी में यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना है, 1 है। कितना है, 1। तो आप यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम निगेटिव साइड जा रहे हैं तो माइनस कर लीजिए। और कितना हमने निगेटिव यहाँ से गए, 0 से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, -4। तो यहाँ पे आप कर लीजिए -4। ये हुआ आपका ए बी की वैल्यू, ठीक है। ये आपका हुआ ए बी की वैल्यू, ठीक है, इनटू बी सी। अगर आप इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा। तो बी सी में ट्रेवल करते हैं यहाँ से यहाँ। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं ये आपका पॉजिटिव है, देखिए वाई की ओर। तो कितना आप ट्रेवल किए यहाँ से, 1 और 2, तो पॉजिटिव वे पे है। तो ये हुआ आपका 2 माइनस, अब डाउन साइड जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं, 1, तो -1, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया आपका 4 1 5 इंटू 3, 5 3 जब 15 यूनिट्स स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, प्लॉट द पॉइंट्स 0 2 3 0 0 -2 -3 0 ऑन अ ग्राफ पेपर। Join these points in order, name the figure so obtained, the find the area of figure obtained। तो चलिए पहले ये 4 पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में और चेक करते हैं भाई ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो एक्स में आपका क्या है, 0 0 तो सभी का होता है ओरिजिन, ये हो गया। वाई में 2, वाई में आपका 2, ये पॉजिटिव। तो ये पॉइंट हुआ लाइज ऑन वाई एक्सिस। तो पॉइंट कहाँ पे डिसाइड हुआ, इस जगह पे। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 0 और 2। ये कोऑर्डिनेट, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, इसका डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपको डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालना है तो उसके लिए आपका दूसरा मतलब अप्लाई होगा, आप यूनिट डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, आप इसे डिस्टेंस के लिए फॉलो नहीं कर सकते। जैसे हमने 11 नंबर में आपको एरिया किया तो आप डिस्टेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी भी हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि इसमें कौन सा फिगर होगा, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट डिसाइड नहीं करता, डिस्टेंस डिसाइड करते हैं। ये कभी डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपको ये बता देंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे है, बस, और कुछ नहीं बताएंगे ये। तो चलिए सेकेंड देखते हैं, 3 0। तो एक्स में 3, तो देखिए एक्स में 3 आपका ये पॉजिटिव, 0 तो सभी का है। तो एक लाइन आप ऐसे ड्रा कर लीजिए और ये पॉइंट हो गया। तो ये हुआ आपका 3 0। ये कुछ भी डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट बस बताएंगे, इंडिकेट कर देंगे कि यहाँ पे हम हैं। थर्ड 0 0 तो ऑरिजिन है, वाई में -2, तो वाई में -2 आपका डाउन साइड, ये हो गया पॉइंट। तो ये पॉइंट में आप कर लीजिए 0 और -2, क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ, -3 0। तो x है फर्स्ट, तो x में -3 आपका ये हो गया, और y में 0 तो 0 तो सभी का है, ये आपका 3। तो यहाँ पे आप कर लीजिए -3 और 0। अब फर्स्ट यहाँ पे ज्वाइन तो कर लें, ज्वाइन करने के बाद ही डिसाइड होगा कि ये डायग्राम एग्जैक्ट है क्या, ठीक है। ये फर्स्ट आप कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको बेस्ट हो लगे। ये जॉइंट हो गया, चलिए ठीक है। यूनिट डिसाइड करते हैं कि ये एग्जैक्ट कितने कितने हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके डायगोनल्स, भाई ये क्वाड्रिलेटरल तो है, अब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देखते हैं कैसे, डिस्टेंस क्या सेम है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, परफेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, और यहाँ 90 डिग्री तो हो गई। भाई ग्राफ है, ग्राफ का तो रूल्स होता है कि कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट हो, जितने भी बाइसेक्ट हो सभी 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। सभी स्क्वायर फॉर्म पे होते हैं, स्क्वायर के ऑल ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं साइड। 90 डिग्री तो बहुत सारे में होते हैं, पैरेललोग्राम में भी होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, रेक्टेंगल में तो नहीं होते, कोई बात नहीं।
रोम्बस में होते हैं, शायद ये रोम्बस भी हो सकते हैं, काइट्स में भी होते हैं। अब देखते हैं साइड डिसाइड करेगा कि एग्जैक्ट है क्या। तो साइड के लिए गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट 2 से 3 इंडिकेट कर रहा है। कितना कर रहा है? 2 से 3। तो क्या नीचे वाला भी 2 से 3 इंडिकेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए 2 से 3, तो इसका इमेज ये हुआ। आपको 10th क्लास में ये ज़रूर मिलेगा, इमेज फाउंड करने के लिए यही ग्राफ, ठीक है। तो इसका इमेज आपका ये हो गया। अब देखिए ये 2 से -3, तो ये भी -2 से 3, जस्ट अपोजिट हुआ ना। तो इसका इमेज ये। अगर आप अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं, साइड आपने कैसे इक्वल कर दिया, देखिए सभी 2, देखिए 2 2, 3 का 3। आप ऐसा भी समझ लीजिए, देखिए 3 का 3 हुआ अपोजिट और 2 का 2 -2, तो इनके सभी साइड्स भी इक्वल होंगे। अगर नहीं आप सेटिस्फाइड हैं तो आप पाइथागोरस का यूज़ करके यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस से कैसे? कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए। ये हमने ट्रायंगल लिया, ए सेंटर पॉइंट ओ है और इधर क्या है? डी। क्लियर? ये 90 डिग्री है। इधर डिस्टेंस कितना है? 2। इधर डिस्टेंस कितना है? -3। पाइथागोरस करेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी, यानी 2 का स्क्वायर 4, -3 का 9, 9 4 13, √13 हुआ। तो इसका साइड हुआ √13। अब बताइए अगर हम ये ट्रायंगल लें तो इसका डिस्टेंस कितना है? 2 है ना, 2, और इसका डिस्टेंस कितना है? 3। तो ये स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना, ये तो हाइपोटेनस है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 9 4 13, तो इसका भी साइड √13 हुआ। क्लियर? अब सेम डाउन साइड का भी करें तो देखिए इसका डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट, इधर कितना है? 3। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, तो 9 4 13। तो सभी साइड्स कितने आ रहे हैं? √13 आ रहे हैं। तो सभी के साइड इक्वल हों और उसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? रोम्बस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ABCD क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ रोम्बस। क्या है ये? रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस कर दीजिए। हमने प्रूव भी कर दिया कि एरिया ऑफ रोम्बस क्यों है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस, सो फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2। और अगर आपको ये भी जानना है तो आप 16 चैप्टर या हमारा एक वीडियो है जो मेंसुरेशन, स्पेशली मेंसुरेशन की पूरे फार्मूलों के लिए बना हुआ है, तो आप उसमें ये भी देख सकते हैं रोम्बस आया कहाँ से। रेक्टेंगल के सेंटर से होता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो हमने अभी बताया कि एरिया का फार्मूला सिर्फ एक होता है, बेस इंटू हाइट, वो भी आपका एक्सप्लेनेशन वहाँ मिल जाएगा। सो 1/2, तो ये आपका डायगोनल हुआ, फर्स्ट डायगोनल। तो फर्स्ट डायगोनल आपका क्या है? कोई भी आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए डी बी है तो BD कर लीजिए, ठीक है। AC सेकंड ले लीजिए, सिंपल। चलिए एक और स्टेप कर लेते हैं। B से D बताइए कितना यूनिट है? तो B से D 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 यूनिट कर लीजिए। AC में आइए, A से C, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कर लीजिए यूनिट्स, सिंपल। 2 3 जा 4 3 जा 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 वर्टाइज ऑफ स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? 4। तो श्योर है कि वर्टाइज आपके 4 बनेंगे, 1 2 3 4, यही ग्राफ मान लीजिए, तो 4 होंगे। तो इसमें A का दे दिया कोऑर्डिनेट पॉइंट, B का, C का, लेकिन हमारे पास D का तो नहीं है। तो प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हैंस यूज इट इज़ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 वर्टेक्स। तो चलिए 4 वर्टेक्स फाइंड करते हैं। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, वो तो तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने का फर्स्ट रूल्स क्या है? जो भी है हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट, उसके हेड पे XY कर लीजिए। अब चलिए पुट करते हैं। फर्स्ट में x में 2, y में 3, तो x में ये आपका 2, y में 3। अगर हम इसे ज्वाइन करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो A पॉइंट हुआ 2 and 3। क्लियर? आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये हो गया। सेकंड B x में -3, तो देखिए x में -3 आपका ये है, और y में 3, तो y में 3 भी आपका
इसी साइड होगा, ये आपका 3 हुआ पॉइंट, तो ये आपका पॉइंट बी -3 एंड 3। क्लियर। और हमें स्क्वायर बनाना है, मतलब सभी यूनिट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये तो पहले से क्लियर है और इससे ज़्यादा इजी तो कुछ होगा नहीं। चलिए सी पे आते हैं, एक्स में -3, तो एक्स में -3 देखते हैं, तो एक्स में -3 तो यही है, और वाई में -2, तो चलिए वाई में -2, तो वाई ये आपका पॉजिटिव है, डाउन साइड आ जाते हैं -2, तो ये आपका -2 है। तो चलिए डाउन साइड आते हैं, तो फर्स्ट इसे वर्टेक्स ये पॉइंट हुआ, इसे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, ये हो गया, तो ये पॉइंट हुआ आपका सी। अब x में -3 एंड y में -2। अब हमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी क्लियर है। कैसे, ध्यान समझिएगा। स्क्वायर का डिफिनेशन क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट, यही है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप देखिए, आपके पास ग्राफ हो तो आप यहाँ से चेक करिए, हमारे पास अभी ग्राफ यहाँ नहीं दिख रहा है, तो हम इससे चेक करेंगे, ये हमारी लाइन ही हमारी ग्राफ है। कैसे, देखिए हम इस पॉइंट से ये देखते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा लेंथ, यानी डाउन साइड का, और वो तो पहले से क्लियर है कि डी यहीं कहीं यहीं आएगा, ये तो श्योर है यहीं पे ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस साइड, तो 1 2 3 4 5 कितने यूनिट्स हुए, 5, तो यानी यहाँ से आपके कितने यूनिट्स बने, 1 2 3 4 और ये आपका 5। क्लियर। चलिए इससे करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। तो यहाँ भी आप देखिए डाउन साइड 1 2 3 ये 4 हुआ 1 और ये आपका 5 जो हम बता रहे थे, यही तो आपका पॉइंट है। तो चलिए आपका लेंथ क्लियर हो गया। अब चलिए ब्रीथ में भी चेक करते हैं, वो भी 5 होना चाहिए तभी तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर मीन्स क्या हो गया कि अगर ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो अब इधर से भी चेक करें, तो यहीं से हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ से भी चेक करें तो 1 2 3 ये 4 हुआ -1 का और ये 5, तो यही तो आपका पॉइंट है। अब इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल। तो डी जो पॉइंट बना वो कहाँ पे आएगा, एक्स फर्स्ट पे राइट करते हैं, तो एक्स में हमें -2 दिख रहा है और वाई में -2, यही तो आपका आंसर है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, फ्रॉम ग्राफ फोर्थ वर्टाइस ऑफ स्क्वायर इस डी कहाँ पे है, 2 and -2, 2 and -2। अब एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तो पहले से क्लियर है, 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, 5 5 जो 25 आंसर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, कोई भी दो साइड ले लीजिए, साइड इंटू साइड, तो AB इंटू BC कोई भी कर लीजिए, साइड इंटू साइड, ठीक है, AB इंटू BC कोई भी साइड आप ले लीजिए। तो क्या फार्मूला होता है, AB का भी 5 है और इसका भी 5 है, 5 5 जो 25 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइस ऑफ अ रेक्टेंगल विच 6 यूनिट्स लॉन्ग एंड 4 यूनिट्स वाइड इफ द रेक्टेंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में वर्क करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। इट्स लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देखिए ध्यान समझिएगा, जो ये लॉन्ग की बात किया गया है ये एक्स एक्सिस पे हमें वर्क करना है, और जो वाइड दिया गया है वो हमें वाई एक्सिस पे करना है, वो तो श्योर है। एंड वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, और याद रहे कि जो पहला वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं और क्या। सो 14 जो क्वेश्चन है हमें जिससे सॉल्व करना है वो किस क्वाड्रेंट पे हमें वर्क करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, जो आपका एक्स और वाई के पॉजिटिव वे पे हो, ये आपका फर्स्ट है, ये आप चाहे तो सेकेंड कर सकते हैं,
ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलिए ग्राफ की बात हटाते हैं, एक अपने से ही बात करें कि आपसे हम बोलें कि रेक्टेंगल आप बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे ही बनाएंगे ना, यही है रेक्टेंगल, बिल्कुल यही है रेक्टेंगल। अगर आपसे बोले कि 6 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए, तो आप 6 सेंटीमीटर यहाँ लेंथ ले लिए। अब बोलें कि 4 मीटर वाइड ले लीजिए, आप 4 मीटर ब्रेथ ले लिए। यही आप करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो और स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन हो गया ना, इसे आप ग्राफ बना दीजिए, इसे आगे बढ़ा दीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट रेडी तो हो गया, यही तो आपका आंसर है, हो गया ना। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर है। क्यों? क्योंकि वाइड आपका 4 हो गया, ये आपका 6, यही तो करना है। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं। ये पॉइंट से स्टार्ट करना है ऑरिजिन से, और 6 से आपका लेंथ हो गया, तो आप इसे डार्क कर लीजिए, ये हो गया। 4 मीटर आपका वाइट, 4 यूनिट्स, 4 मीटर बोल रहे हैं, ये 4 यूनिट्स हो गया वाइट, सिंपल। अब श्योर है कि अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट हम यहाँ पे प्रेजेंट करें तो ये 6 हो गया और ये क्या हो गया 4। तो आप 6 से स्टैंड पोजीशन, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, श्योर है कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो यहाँ पे हम 4 में इसे ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये हो गया, और इसे आप ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल। ये आपका हो गया रेक्टेंगल, क्लियर। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ P, वो कहाँ पे होगा? तो देखिए x फर्स्ट पे राइट किया था, तो x साइड से क्या है आपका 6 और y साइड से 4, तो 6 और 4 आपका ये पॉइंट हो गया P। और ये आपका वाइड हुआ 4 यूनिट्स वाइड, और ये जो आपका लेंथ है 6 यूनिट ऑन x एक्सिस। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? x एक्सिस पे आप वर्क कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या होगी? 0, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। और जब y वाइड बना रहे हैं y एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 0 होगी, नो डाउट। और ओरिजिन में क्या होता है? वो तो सभी की वैल्यू 0 होती हैं, x की भी 0 होंगी, y की भी 0 होंगी। तो आपका रेडी हो गया ना ABCD। तो ये ABC एंड D, ये इट इज़ रेक्टेंगल। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे अ रेक्टेंगल विच इज लेंथ 6 यूनिट्स ऑन x एक्सिस एंड 4 यूनिट्स वाइड ऑन y एक्सिस भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेट भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर ए में क्या है? 0 0, बी में क्या है? 6 0, सी पे क्या है? 6 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट, एंड डी में क्या है आपका? 0 4, सिंपल। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 6 यूनिट। एक रेक्टेंगल है यहाँ पे देखिए ABCD, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट है, और ABCD है रेक्टेंगल जिसका लेंथ 6 यूनिट्स है। तो लेंथ श्योर है कि A से B का है, लेंथ यहाँ पे क्या है? लेंथ AB है, कितना है? 6 यूनिट्स, चलिए ठीक है। एंड ब्रीथ आपका है, तो ब्रीथ हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे DA अटेंड कर लेते हैं, DA इक्वल टू 3 यूनिट्स, ये भी हो गया। इफ O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, O जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ AB एंड CD। तो सिंपल है, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम तो आप पढ़े होंगे, कोई भी लाइन है अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पे अगर मिड पॉइंट है तो इसका मीन्स क्या हुआ?
कि ये इक्वली मतलब इसे बाइसेक्ट करेगा, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, सिंपल। तो अगर वो मिड पॉइंट है तो इधर हम काउंटिंग कर लेते हैं यूनिट्स को। तो चलिए काउंट करते हैं, मिड पॉइंट है तो यहाँ से देखिए ओ से अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो श्योर है कि एक्स एक्सिस है, तो इधर निगेटिव होगा। तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट पॉइंट ए क्या होगा? ए में गौर से देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है 6 यूनिट्स है तो श्योर है कि इसका हाफ कितना होगा? 6 का हाफ। तो अगर आप करना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ए ओ प्लस ओ बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर ये मिड पॉइंट है तो श्योर है कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वल होंगे तो हम एक किसी एक को ओ बी को के प्लेस पे ओ एल राइट कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर तो 2 ओ ए हो गया, 6 सेंटीमीटर तो ओ ए इक्वल टू 6/2, 3 सेंटीमीटर हो गया ना। यानी ओ से ए तक का यूनिट क्या है? 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, सॉरी यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं यूनिट्स, क्योंकि इसमें यूनिट्स काउंट किए जाते हैं, यूनिट्स। तो अगर ये 3 यूनिट्स है तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो श्योर है कि निगेटिव होगा। तो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा? ए पे। तो ए पे होगा, एक्स एक्सिस पे है तो श्योर है कि एक्स की वैल्यू आपकी -3 होगी। 1 2 3, 3 यूनिट्स आपका क्या होगा? -3, और वाई की वैल्यू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहा है, तो ये 0। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट बी। चलिए बी साइड चलते हैं, तो पॉजिटिव वे पे है, तो 1 2 3 काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो 3 ही होगा। तो इसमें भी 3 होगा और ये 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। चलिए अब बात करते हैं पॉइंट सी। सी देखिए कहाँ पे? ये है सी, ठीक है। इस पॉइंट में देखते हैं कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, लेकिन सी पॉइंट वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो सी पॉइंट को काउंट कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट तो हम राइट एक्स को ही करते हैं, तो काउंट करिए 1 2 3, 3 पॉइंट है ना, तो आप यहाँ पे पहले 3 कर दीजिए। तो चलिए हमने 3 यहाँ राइट कर दिया। अब चलिए वाई साइड से देखते हैं, वाई कहाँ से किसको टच कर रहा है? यहाँ पे टच कर रहा है, तो डाउन साइड से काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3, सिंपल, तो ये भी 3 हो गया। तो ये किसे पॉइंट सी का क्या हुआ? 3 and 3, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों प्लस होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट डी। तो डी पॉइंट में हम देखेंगे तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे स्टैंड होकर अगर एक्स साइड देखेंगे तो 1 2 3 वो भी माइनस पे है, क्योंकि निगेटिव साइड है। और सेकंड ये वाई पॉजिटिव है, तो 1 2 3, सिंपल, ये आपका 3, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एडजॉइंट फिगर शो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो ग्राफ में है, ओ ए बी विच इज साइड 2a यूनिट, मतलब एक साइड अगर 2a है तो सभी साइड्स 2a होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइज। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहिए तीनों के, 1 2 3, बस हो गया, इतना ही तो करना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए ये ग्राफ हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, ओ से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपका? 2a यूनिट। क्लियर? अगर सपोज हम एक और ग्राफ बनाते हैं समझने के लिए, अदरवाइज वहाँ पे आपका क्लियर नहीं होगा। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सेम डायग्राम। अगर 2a के प्लेस पे हम सिर्फ 2 बस बताएं कि इनके सभी साइड 2 हैं, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 यहाँ पे 2 करेंगे ना, इसका डिस्टेंस 2 है, तो 1 और 2, तो ये आपका 2 हुआ ना पॉइंट, ये पॉइंट 2 होगा, ये आपका क्या हुआ? 1। तो ये जो 2 है इसका डिस्टेंस, तो श्योर है कि इसका जो सेंटर पॉइंट, क्योंकि इक्विलेटरल है, तो इसको अगर हम स्टैंड पोजीशन से यहाँ पे करें तो ये किस पे आके आएगा? 1 पे आएगा, सिंपल। अब ये 2 है तो श्योर है कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, नो डाउट। तो हमें सिर्फ ये पॉइंट चाहिए। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है भाई, 0 0 होगा, वो तो आपका आंसर हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो ये लाइन ऑन एक्स एक्सिस पे है, तो ये तो पहले से क्लियर है कि वाई की वैल्यू 0 होगी, ये भी नो डाउट। और एक्स की वैल्यू क्या है? ये ऑलरेडी डिस्टेंस है 2a, ये भी आपका आंसर हो गया। तो 2 तो आंसर हो गए। अब बचा है आपका ये ए पॉइंट। अब ए पॉइंट के लिए आप क्या चाहिए भाई? आपके पास अगर हम एक ग्राफ दे दें ऐसे करके, और एक्स में बोल दें 2 है, और वाई में ऐसे स्टैंड कर दें और ना बताएं कि उसका हाइट कितना है, तो आप कैसे वाई में टच करेंगे? तो आप इसे परपेंडिकुलर टच करेंगे ना, लेकिन आपको
पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे है? देखिए कोई यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, तो आप परपेंडिकुलर कर भी लेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि कितनी हो? तो वो कौन डिसाइड करेगा? इसकी हाइट डिसाइड करेगी, ये डिसाइड करेगा कि ये इसकी हाइट कितनी है। तो हमें फाइंड करना है इसकी हाइट। अगर इसकी हाइट पता हो गई तो श्योर है कि वो तो इससे जाके मेज़र कर जाएगा ना, और पता हो जाएगा कि ये दोनों कहाँ पे एग्जैक्ट मिलेंगे। क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो है, क्योंकि ये 2a है, इसका डिस्टेंस कितना है 2a ना, तो सेंटर पे क्या होगा a होगा। तो ये तो पहले से क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a है, और अगर हम आगे भी पॉइंट आप करना चाहें तो भी a है। सबको ऐड करते जाइए, a और a को ऐड करेंगे 2a, आगे ऐड करेंगे 3a, आगे ऐड करेंगे 4a, सिंपल। वैसे ही हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो भाई ये आपका 90 डिग्री होगा, सिंपल, नो डाउट, ये हमने टच कर दिया। तो हमें इसकी हाइट चाहिए, तो क्यों ना हम पाइथागोरस का यूज़ कर लें इस ट्रायंगल पे। इसे हम पॉइंट को कर लेते हैं डी। क्या कर लिए? पॉइंट को डी। और ये ट्रायंगल को आप आउटसाइड करिए। यह हमने वो ट्रायंगल को अलग कर दिया, ऐसे दिख रहा है ये ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका डी हो गया, और ये आपका ओ है। क्लियर? अब ओ से डी तक का डिस्टेंस क्या है? सिर्फ ए है। क्या है? ए। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है जो हमें फाइंड करना है? यही तो क्वेश्चन मार्क है, और यही तो हमें फाइंड करना है। ओ से ए तक का डिस्टेंस क्या है? सभी साइड्स क्या हैं? 2a हैं। ये 2a है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। बस हो गया, हाइट फाइंड कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ये किससे फाइंड होगा? फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम। सो OA स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए OA क्या है? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, AD हमें फाइंड करना है, उसको स्टॉप कर लीजिए। OD कितना है? a है, तो a को ट्रांसफ़र कर दीजिए, माइनस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, AD स्क्वायर। सो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट। अब 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर का तो a हो जाएगा ना आउटसाइड, तो a आपका आउटसाइड, यहाँ पे √3। ये हुआ AD का डिस्टेंस, हो गया ना फाइन। AD हमारे पास कितनी हाइट है? a√3। कितनी? a√3। तो अगर ये a√3 है तो श्योर है कि इसके फ्रंट में भी तो a√3 होगा ना। तो y में कितनी हाइट हुई इसकी? a√3। क्लियर? अब अगर हम ये पॉइंट की बात करें तो हम अभी ग्राफ बहुत क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पॉइंट कर दें 2 और 3, तो ये किसका है? x का है, ये y का है। तो x में इधर 2 होगा ना, y को किस में टच करेगा? 3 में। तो आप यहाँ पे स्टैंड होकर देखिए ना, x में कहाँ टच कर रहा है? ये a को टच कर रहा है। ये पॉइंट कहाँ पे है? a में है। तो ये हुआ आपका a, और इधर कहाँ टच कर रहा है? तो ये तो हाइट बता रही है, कहाँ पे टच कर रहा है? a√3। तो आप यहाँ पे a√3 कर दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर है। तो आप यहाँ पे राइट करिए coordinates points of O, A and B। 3 पॉइंट्स है ना, O A B और O का क्या है? 0 0। A का क्या है? A, a√3 एंड B का क्या है? 2a 0। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये आपका O का हुआ, ये आपका A और ये आपका B। नाउ लास्ट क्वेश्चन 17। इन द एडजॉइंट फिगर ट्रायंगल PQR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो PQR एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट QR 0 2 0 -2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो चलिए फाइंड करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखने वाली बात है, हमें फाइंड क्या करना है? ये 2 पॉइंट्स हैं, हमें x एक्सिस को फाइंड करना है कि P कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट होगा। तो सॉल्व करने से पहले ये तो क्लियर है कि भाई वो लाइन जो पॉइंट है वो किस पे है? x एक्सिस पे है, ये तो क्लियर है। तो x एक्सिस पे है तो ये तो क्लियर है कि y की वैल्यू क्या होगी? 0। अब x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, सिर्फ हमें यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस मिल जाए तो बस वही आंसर है, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं x। क्लियर?
तो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज एक्स बस आप कर सकते हैं एक्स 0 कर लीजिए। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया। अब गौर से देखिए यहाँ पे अगर हम 90 डिग्री कर दें तो वो तो होगा ही होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी कॉर्नर 90 हो सकता है, ये भी है, ये तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर, हमारा इसमें सबसे ज़्यादा यूजेबल कौन सा फार्मूला है, थेल्स थ्योरम। अब यहाँ से हम देखते हैं डिस्टेंस, ये कौन सा लाइन है, वाई एक्सिस, तो श्योर है एक्स की वैल्यू 0 होगी, ये देखिए 0 है एक्स का, तो वाई का डिस्टेंस कितना है 2, यानी ये तो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2। क्लियर, मतलब जब हम 0 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1 है और ये पॉइंट आपका 2 है, ये क्लियर है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2। समझ में आ गई बात। अगर हम डाउन साइड आएँ तो ये भी देखिए x की वैल्यू 0 है, ये भी y एक्सिस पे है और y की वैल्यू क्या है -2, तो कितना डिस्टेंस होगा, ये भी कहीं ना कहीं ये -2 होगा बिल्कुल होगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ आपका 2। चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ये ट्रायंगल अगर हम ऐसे कर दें तो सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ देखिए OQ डिस्टेंस, ठीक है, OQ जो है ऑन लाइज y एक्सिस, तो यहाँ पे आप कर लीजिए डिस्टेंस, तो कितना है, ये तो क्लियर है 2 यूनिट्स, नो डाउट। इसी तरह OR भी देखते हैं, तो OR ऑन लाइज y एक्सिस, ये भी आपका 2 यूनिट डिस्टेंस है। अगर इस साइड को हम पूरा ऐड कर दें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये डाउन साइड पार्ट है ना, एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, एक ये साइड हुआ, तो ये तीनों साइड इक्वल होंगे ना। तो ये तो क्लियर है कि ये अगर 2 और 2 ऐड कर दें तो हमें टोटल QR की वैल्यू मिल जाएगी। तो QR इक्वल टू OQ प्लस OR मीन्स 2 + 2 यूनिट्स यानी 4 यूनिट्स। ये क्लियर हुआ कि इसका डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट्स है। अगर ये 4 है तो श्योर है कि ये भी 4 होगा, नो डाउट, ये भी आपका 4 होगा, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड्स इक्वल होंगे। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4। अब आपको क्या चाहिए, सभी तो मिल गए। अब आप पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए इस ट्रायंगल में। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, किसमें आप लेना चाहें, जिसमें आपको पसंद हो उसमें ले लीजिए। ये ट्रायंगल लेना है तो ये इसमें ले लीजिए, इसमें लेना है तो इसमें ले लीजिए। तो POQ क्यों, क्योंकि एंगल O जो है वो 90 डिग्री है। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होगा। सो PQ स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी OP एंड बेस OQ। सो PQ हमारे पास अवेलेबल है, हाँ है 4 स्क्वायर। OP फाइंड करना है, जिसका डिस्टेंस हमने x लिया, इसका डिस्टेंस क्या है x है, तो आप x ले लीजिए, नो डाउट, प्लस OQ, O से Q 2 है, 2 का स्क्वायर। चलिए 4 का 16, x स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, यहाँ पे आ गया आपका 12। सो x इक्वल टू √12। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √12 को करेंगे तो 2√3, फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा 2 का पेयर हो गया, तो 2 आउटसाइड, ये आपका यूनिट्स हो गया। यही तो आपका फाइनल आंसर है। यानी x जो आपका ये है, मतलब O से x का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2√3 यूनिट्स। क्लियर। और अगर आप एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट हुआ आपका कोऑर्डिनेट ऑफ P विल बी, क्या हुआ, x तो फर्स्ट ही राइट करेंगे 2√3 0, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट हम आंसर दें तो आप यहाँ 2√3 को सॉल्व भी कर सकते हैं। 1.7320 डैश डैश कॉमा 0, आप इसमें इंटू कर लीजिए। 2 0 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2 1 3, यानी 3.464 कॉमा 0, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली 1 2 3 और
यहाँ मान लीजिए 4 है, ये 4 है मान लीजिए, सॉरी ये 4 है क्योंकि ये जहाँ टच है, तो 3.4, तो ये आपका 3.5 हुआ, ये आपका 4 में टच है। अगर आप एग्जैक्ट देखना चाहें तो ये आपका कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो थैंक यू, हैव नाइस डे।